ओके, तो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी डालते हैं, हल्का सा चेंज करते हैं। क्या बोला है देखो, यहां पर हमारे पास एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। नाउ इसका मास है स्मॉल m, जमीन जो है वो हमारा स्मूथ है, जमीन जो है वो हमारा स्मूथ है, ठीक है। नाउ एक दूसरा छोटा सा पार्टिकल है, दूसरा छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, और वो पार्टिकल ऑफ मास m कोलाइड कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ u, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो है हमारा थीटा, ओके। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो है हमारा E, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ बोथ, फाइंड स्पीड ऑफ बोथ आफ्टर collision। ये पहला सवाल है। और दूसरा ये पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स exerted on the hemisphere by the ground, okay। ये सवाल हमारा पूछा गया है, ओके। नाउ आफ्टर कॉलिशन व्हाट विल हैपन। दोस्तों ध्यान देना, मैं स्मॉल m के बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकता हूं, बट ये वाला स्मॉल m के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, बट ये वाला स्मॉल m ऑब्वियसली इस तरफ v डैश से मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, इसका मोशन को एनालाइज करते हैं, ये छोटा वाला स्मॉल m को। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u, मैं पहले इनिशियल को देख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है u, वो इस तरीके से है। और ये वाला u का दो कंपोनेंट है, एक ऐसा कौन सा वाला एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा नाउ, क्योंकि यहां पे हॉरिजॉन्टल से थीटा दे रखा है, और एक कंपोनेंट जो है वो है ऐसा, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ कॉलिशन है। ये अगर हमारा थीटा है, सो दिस इज u cos थीटा एंड दिस इज u sin थीटा, ठीक है। नाउ आफ्टर द कॉलिजन ध्यान देना दोस्तों, ये वाला जो है वो तो हमारा u sin थीटा ही रहने वाला है। हाँ, इस डायरेक्शन में डेफिनेटली एक स्पीड होगा कोई v डबल डैश, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसको v मान लेता हूं, v कहीं पर माना हुआ नहीं है ना, हाँ v मान लेता हूं। तो इसका दो स्पीड है, एक है u sin थीटा और दूसरा जो है वो है हमारा v, ओके, गॉट इट, राइट। अच्छा, सो यहां पर इस तरीके से वेलोसिटी मानना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी राइट नाउ हमारे पास केवल दो वेरिएबल है, एक है हमारा v डैश और दूसरा जो है वो है हमारा v। बाकी अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लूंगा तो बेसिकली एक प्रॉब्लम आएगी, हमें तीन वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेने का मेन फायदा यह है, जो दो वेरिएबल से हमारा काम निकल जाता है। क्या क्या इक्वेशन बना पाएंगे, दो इक्वेशन की जरूरत है।
देखो वर्टिकल पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि जमीन यहां पर डेफिनेटली इंपल्स लगाएगा, क्योंकि अगर ये स्पेस में होता तो उसको तो यहां पर ऐसे टकरा के नीचे की तरफ भेजता, यहां पर तो उसको ऐसे टकरा के नीचे की तरफ भेजता, तो ग्राउंड इसको ऐसा मोशन देने से रोक रहा है, तो ग्राउंड डेफिनेटली एक इंपल्सिव नॉर्मल निकाल रहा है। वो इंपल्सिव नॉर्मल मुझे निकालने के लिए भी बोला गया है, राइट। सो पहला तो ये है, जो अगर हमारा टू मासेस एज ए सिस्टम है, हॉराइजेंटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये तो डेफिनेटली होने वाला है। दैट्स ऑब्वियस, हॉराइजेंटल मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा क्योंकि हॉराइजेंटल में कोई इंपल्स नहीं है, दोनों को अगर मैं सिस्टम मानता हूं। अच्छा, इसका तो हॉराइजेंटल मोमेंटम आसान है, m इंटू वी डैश, बट इसके लिए हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ध्यान देना, मैं वापस एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। इसका इस डायरेक्शन में है u sin थीटा, परपेंडिकुलर में, और इस डायरेक्शन में है v। सो मैं v u sin थीटा को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर ले रहा हूं, एक ऐसा और एक ऐसा, और v को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर ले रहा हूं, एक ऐसा और एक ऐसा। पहला तो ये मैंने कर लिया, एंड नाउ अगर मैं ये वाला देखूं, ये एंगल मेरा थीटा है, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज अगेन थीटा, एंड दिस इज अगेन थीटा। तो इसका जो नेट हॉराइजेंटल वेलोसिटी है, उसको अगर मैं इस डायरेक्शन में माना, दैट विल बी v cos थीटा माइनस u sin थीटा का साइन कंपोनेंट, यानी क्या आ जाएगा, माइनस u sin स्क्वायर थीटा। सो मैं अगर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं, तो मैं डायरेक्टली एक इक्वेशन लिख सकता हूं, जो m इंटू u इज इक्वल्स टू एम वी डैश माइनस m इंटू v cos थीटा माइनस u sin स्क्वायर थीटा। सो m इज कैंसल्ड, सो u मेरे पास आ जाएगा v डैश माइनस v cos थीटा प्लस u sin स्क्वायर थीटा। सो इसको इधर भेज दो, v डैश माइनस v cos थीटा इज इक्वल्स टू u sin स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है, काम करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कंसेप्ट वाइज। यहां पर e को 1 मान लो, ठीक है, मान लो, ठीक है, थोड़ा अच्छा। अब दूसरा जो है वो डेफिनेटली मुझे e का फंडा अप्लाई करना पड़ेगा। तो केवल और केवल मैं देखना चाहूंगा कौन सा डायरेक्शन, वो भी समझो, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ कलिजन है। डायरेक्शन ऑफ कलिजन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो तो u cos थीटा है डायरेक्टली। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बारे में बात करूं तो ये वाला ऐसे v डैश से जा रहा है, तो ये v डैश का जो इसके अलोंग का कंपोनेंट है, दैट इज v डैश cos थीटा, वो हमारा ये वाला हेमिस्फीयर का इन द डायरेक्शन ऑफ कलिजन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में हिस्सा है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, ये भी हमारा इस तरफ v से जा रहा है, तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर मैं देखूं, इट विल बी v डैश cos थीटा प्लस v, दैट विल बी v डैश cos थीटा प्लस v।
सो अगर मैं ई का फंडा अप्लाई करूं, जो कि मैंने 1 मान लिया हूं फिलहाल के लिए, वी डैश कॉस थीटा प्लस वी एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है. सो व्हाट वी गेट इज v dash cos theta plus v is equals to u cos theta. ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, राइट. और मेन मुझे अगर मान लो v डैश निकालना हो, सो ये एक इक्वेशन है, दूसरा ये वाला इक्वेशन है. तो ऊपर वाला इक्वेशन को मैं डेफिनेटली cos थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा. सो मेरे पास क्या आ जाएगा, v डैश cos स्क्वायर थीटा प्लस v cos थीटा, दैट इज u cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, राइट. नाउ मैं कहीं पर कुछ गड़बड़ किया हूं लग रहा है. यहां पर जब हुआ था मैंने, हाँ यहां पर गड़बड़ है. u माइनस सॉरी यहां पर मेरे पास आ जाएगा u cos स्क्वायर थीटा, सॉरी. सो ये मेरे पास एक इक्वेशन है, वो मेरे पास दूसरा इक्वेशन है. तो अब मैं अगर इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा v डैश, यहां पर होगा v डैश यानी v डैश इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर मैं अगर ऐड करूं 2u cos स्क्वायर थीटा, सो v डैश का वैल्यू आ जाएगा 2u cos स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा. ये मेरे पास v डैश का वैल्यू होगा, राइट. v डैश होगा 2u cos स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा. ये हमारा v डैश है. और v डैश को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मेरे पास v आ जाएगा. v भी निकाल लेता हूं कितना है. तो v जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू u cos थीटा माइनस v डैश cos थीटा 2u cos क्यूब थीटा बाई 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा. ये आ जाएगा मेरे पास v. सो v जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू u cos थीटा बाई 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा. कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ये आएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा. ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड दैट इज नथिंग बट sin स्क्वायर थीटा. तो v जो आ जाएगा दैट इज u cos थीटा sin स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा. ये हमारे पास आ गया है v. हाँ ऑब्वियसली बात है, ये नेट स्पीड नहीं है. नेट स्पीड के लिए तो u sin थीटा और इसका अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर वो भी द नेट स्पीड. वो तो पागलपन है, नहीं कर रहा हूं सॉल्व, भाड़ में जाए. अच्छा ओके, तो अगला बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स एक्सर्टेड ऑन द हेमिस्फीयर बाय द ग्राउंड. तो ये वाला सिस्टम का वर्टिकल मोमेंटम पे जो भी बदलाव हुआ है, ये वाले सिस्टम के वर्टिकल में जो भी बदलाव हुआ है वो डेफिनेटली बदलाव हुआ है किसके कारण, ग्राउंड के इंपल्स के कारण. क्योंकि अगर मैं इसको और इसको एक सिस्टम मानूं, वर्टिकल मोमेंट क्रिएट कराने वाला और कोई नहीं है सिवाय ग्राउंड, तो सिंपल सी बात है जो हमारा Jn है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा P वर्टिकल. ठीक है.
नाउ इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम तो 0 है क्योंकि पूरा सिस्टम हॉराइजेंटली चल रहा था. सो दैट इज द फाइनल वर्टिकल मोमेंटम. एंड द फाइनल वर्टिकल मोमेंटम विल बी m. ये वाला कंपोनेंट के बारे में अगर बात करूं, सो दैट विल बी u साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला प्लस v साइन थीटा. सो m साइन थीटा कॉमन ले लो और v का वैल्यू आप पुट कर दो. ठीक है, u कॉस थीटा प्लस v यानी u कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास आ जाएगा. एंड मैं u कॉस थीटा भी बाहर ले लेता हूं. mu साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा. नाउ 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा. सो jn विल बी सिंपली 2 mu दिस, तो खत्म कर देता हूं, mu साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस इज द impulsive normal that the ground exerts on the hemisphere. ओके दोस्तों, मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, राइट. यहां पर मैं E अगर 1 नहीं लेता तो फिर कैलकुलेशन में कॉम्प्लेक्सिटी आती, वरना मेथड में तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, राइट.